श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आज मैंने थंबनेल में लिखा है कि 12 जून से केतु का असली खेल शुरू, अभी जान लो वरना रह जाएगा पश्चाताप। तो दोस्तों, आषाढ़ मास प्रारंभ होने जा रहा है, किस्मत पक्ष 12 जून को है और केतु महाराज का असली खेल शुरू हो रहा है। जी हाँ, इस राशि के सभी जातकों के लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हर तरह आपको यह सुनने को मिल रहा होगा कि राहु महाराज का जो बदलाव हुआ है, जो राशि परिवर्तन हुआ है, यह आपके लिए बेहद सुंदर फल देने वाला है। जी हाँ, और यह अपने आप में सत्य है, किंतु इसका एक पार्ट और है। जी हाँ दोस्तों, यह आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि केतु महाराज की गणना को भी समझना है। राहु महाराज अपने पूर्ण कंफर्ट जोन में शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि में विराजमान हो चुके हैं, किंतु वहीं दूसरी तरफ दोस्तों केतु अग्निकारक सूर्यदेव की राशि यानी सूर्यदेव राजा की राशि में विराजित हो चुके हैं, और इस स्थान के ऊपर आकर केतु महाराज बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अगर सीधे तौर पे दोस्तों देखा जाए या सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो इन 5 गणनाओं को आने वाले 18 महीनों में यदि मित्रों आप नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझते हैं, तो राहु का साम्राज्य धराशायी रह जाएगा। अगर केतु की इस चाल को आपने नहीं समझा और समझने की कोशिश नहीं की, तो दोस्तों मैं सभी अपने प्रिय जातकों को बता दूं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ग्रह बड़े कंफर्टेबल जोन में लेकर जाने का पूर्ण रूप से, जी हाँ, ऐसा योग प्राप्त कर चुके हैं। एक तरफ राहु महाराज की स्थिति, दूसरी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति की अत्याचारी स्थिति, और तीसरी अवस्था में शनिदेव महाराज न्यायाधीश की स्थिति, यह आपको बड़े कंफर्ट जोन की स्थिति में धीरे धीरे प्रवेश करवाएगी। किंतु इस कंफर्ट जोन में दोस्तों कॉन्फिडेंस जो आपको प्राप्त होगा, इसे ओवर कॉन्फिडेंस में आप बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि केतु खेल जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अपना खेल, और इस खेल को अगर नहीं समझे तो आने वाले 18 महीनों की स्थिति में आप हर व्यक्ति को यही कहते हुए देखा जाएगा कि हमने इस ड्यूरेशन में पैसा तो बहुत कमाया है, पैसा तो बहुत प्राप्त हुआ है, किंतु मुझे पता नहीं चला है, समझ नहीं आया है कि पैसा कमाया है और कहां पर खर्च किया है। हमारी सेविंग थी वह भी हमारी गड़बड़ा गई है। इस बात का विशेष ध्यान रखना और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इससे बिल्कुल भी दोस्तों हल्के से मत लेना, बहुत सीरियस पॉइंट है यह जो मैं आपको बता रहा हूं, यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। जी हाँ, ढकोसलाबाजियां तो बहुत चल रही हैं, किंतु सत्यता से जानना, अवगत होना और उस मार्ग पर चलना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। मित्रों, यदि सच में हम जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं या सक्सेस दोस्तों हो रहे हैं, तो दोस्तों केतु की स्थिति को मैंने बताया यह समझना बहुत आवश्यक है। 3 ग्रह आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, पराक्रम देंगे, बलशाली बनाएंगे, वैभवशाली बनाएंगे, यशस्वी बनाएंगे, किंतु इस कॉन्फिडेंस को केतु महाराज अग्निकारक तत्व की राशि में यानी सिंह राशि में विराजमान होकर के ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ही हमारे लिए चीजें अस्त व्यस्त होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष करके ध्यान रखना है, इन 5 पॉइंट को यदि आपने समझ लिया तो दोस्तों विश्वास रखिए और विश्वास मानिए कि 18 महीने आपके जीवन की काया पलट करने वाले होंगे। और पहली स्थिति के अंदर यहाँ पर आपको विशेष मित्रों ध्यान रखना होगा, फिजूल के खर्चों से बचने का प्रयास करना होगा। अनायास स्वरूप से जिन स्थितियों पर आपको आवश्यकता नहीं है वहां पर खर्च करने की बजाय बचत करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों जब राहु देता है ना यह व्यक्ति को, तो दोस्तों यह शो करवाता है यानी फिजूल में दिखावा करवाता है। इस बात का ध्यान रखना कि आप चारों तरफ से दिखावा करेंगे, पैसा बहुत आएगा
और दिखावे की स्थिति को जागृत करा देता है, यह राहु का है। राहु यही करता है, जहां पर जरूरत नहीं है उसके बाद भी, जैसे मैंने एक मकान मेरे पास है और मैंने अनावश्यक दूसरा मकान खरीद लिया है, गाड़ी मेरे पास एक है और मुझे दूसरी गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती दूसरा गाड़ी 15-20 लाख रुपए खर्च करके आप खरीद लेंगे और कोई एक्सचेंज ऐसी खरीद लिया जो बिना फिजूल के अनायास से आपका खर्च होगा और यहाँ पर आपको चिंता बढ़ सकती है। तो खर्चा यहाँ राहु की कमाई से बनता है, किंतु केतु इसके अंदर कैसे सेंध डालेगा वह समझ लीजिए कि फिजूल के खर्चों से बचिए, अदरवाइज आपका सेविंग दृष्टिकोण यहाँ पर कमजोर ही रह जाएगा। दोस्तों, पैसा आप बहुत कमाएंगे किंतु बचत आप नहीं कर पाएंगे और हमें बचत करने की भी आवश्यकता है। उस समय की स्थिति अंदर कहीं ना कहीं इसे आप दोस्तों मिक्सिंग फैक्टर में पाओगे। दूसरी अवस्था दोस्तों समझना है कि ऐसा योग यहाँ पर बनेगा कि आप किसी लालच से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। लालच बस आप कोई ऐसा कदम नहीं उठा लेना किसी पैसे के चक्कर में, किसी भी उसमें, क्योंकि यहाँ पर वाद विवाद की भी स्थिति आपकी हो सकती है। पैसा आप कमा लेंगे लेकिन राहु कहीं आपको फंसा भी सकता है। और दोस्तों यहाँ पर बता दूं, केतु महाराज आपको हर जोन के अंदर से बाहर निकाल के लाते हैं, ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं जो आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की, कहीं ना कहीं षड्यंत्र में रचाने की, कहीं ना कहीं आपके पैसे को हड़पने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति आपसे ड्यूरेशन में, इस 18 महीने की ड्यूरेशन में, जी हाँ 12 जून से दोस्तों 18 महीने के अंदर किसी भी प्रकार की, जी हाँ ग्रेड 9 लालच की तरफ आपको आकर्षण बढ़ाने का प्रयास करें तो तुरंत आप उसको समझ लेना और समझ जाना चाहिए कि केतु महाराज घेरने का हमें प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कोई आता है कि मेरे पास सीधा कि पार्टनरशिप कर लीजिए, कोई आता है मेरे कहने से इस जगह पैसा लगा दीजिए या मुझे उधारी दे दीजिए। तो अगर इस गतिविधि में आप आने वाले 18 महीने में फंसे तो आपका पैसा डूबना निश्चित है, यह लिखकर रख लीजिए। दोस्तों, तीसरी बात यहाँ पर है कि यहाँ पर एक बात और बता दूं कि शॉर्टकट रास्ते आपको बिल्कुल भी नहीं अपनाने हैं। जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि शेयर मार्केट में रातों रात धनवान बन सकते हो। तो मेरा यही कहना है कि आप इस जगह से दूरी बना के रखें। ऐसी स्थिति में आप रातों रात धनवान बनने का प्रयास नहीं करिए। जी हाँ दोस्तों, पिछले समय में जितने भी रुकावटें थी वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना, अब मेरा समय चल पड़ा और यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको शॉर्टकट रास्तों की तरफ आकर्षण को बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो हम आगे बढ़ते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। दोनों देव कलयुग के देवता है, भगवान भोलेनाथ के महादेव के रुद्रावतारी है, अंश है। जी हाँ, माता जगत जननी माँ जगदम्बा के प्रिय दोनों पुत्र हैं। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में मैं प्रत्येक अपने सभी भाई बहनों से अनुरोध करता हूँ, बताता हूँ कि सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रणाम करें, याद करें। इसके बाद आप कोई अन्य कार्य करें, क्योंकि कई हमारे जातक घर छोड़ करके देश विदेश परदेश में निवास करने लगे और बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि साल में कम से कम एक बार अपनी कुलदेवी कुलदेवता को अवश्य अपने जन्म स्थान पर, जहां पर आपका जन्म हुआ है, आपके गांव में अवश्य जाया करें। तो एक बार उनकी पूजा जो आपकी श्रद्धा अनुसार अवश्य कीजिए, क्योंकि दोस्तों उनको पूजना बहुत आवश्यक है। अपने माता पिता से, दादा दादी से, बुजुर्गों से अवश्य पूछिए। कई हमारे जातक जानते भी नहीं है। कई लोगों से हमारा प्रश्न होता है, कहते हैं गुरुजी मैं नहीं जानता हूं कि हमारी कौन कुलदेवी है, कौन कुल देवता है। तो इनके बारे में आप पहले जानकारी कीजिए। तो कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता, इसके बाद
माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए दोस्तों अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं। जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें, उससे हमें मालूम चल जाता है कि किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, किस लग्न में हमारा जन्म हुआ है, कौन से ग्रह हमारे किस राशि पर विराजमान है, शुभ है अशुभ है। यदि कोई ग्रह हमारे नाराज है तो हम उनके उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह हमारे प्रसन्न होते हैं और हमें अच्छा फल प्रदान करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब दोस्तों वीडियो में बिल्कुल ध्यान से देखना और अंत तक रहने का प्रयास करना। दोस्तों तो जैसे मैंने बताया कि 60 कट रास्तों पर गए और आपको मुख्य यानी आपको बल गिरा देगा। केतु क्योंकि यह फिराक में बैठा है, समझने का प्रयास इसमें बहुत जरूरी है कि जब जब यह 5 पॉइंट आपके सामने आकर खड़े हो, तुरंत रूप से अपने आप को 2 कदम यदि आपने पीछे ले लिया, फिर से कह रहा हूं, तो यह 18 महीने आपके जीवन में यादगार स्वरूप सिद्ध होंगे। और दोस्तों चौथी अवस्था के अंदर आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि आपके लिए विशेष अवस्था चौथे स्वरूप में बनती है। दुर्व्यसनों से सर्वाधिक मात्रा में दूर रहिए, गलत संगत से हमेशा दूर रहिए। इस समय में केतु आपको गलत संगतियों में डालने का प्रयास भी करेगा, ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो गलत मार्ग पर चल रहे हो, मांस मदिरा आदि अन्य चीजों का सेवन कर रहे हो, गलत गतिविधियों में लिप्त होंगे, आपका आकर्षण बढ़ाएगा। और प्रारंभिक दौर में यह व्यक्ति की इतनी रुचि में जागृति कर देता है कि आनंद ही अलग लेवल का आता है। क्योंकि राहु जब पैसा कमाता है तो दोस्तों गलत मार्ग अवश्य दिखाता है, तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखना है। किंतु एक समय पश्चात में यही अवस्था आपको तो परेशान करती ही रहेगी और आपके परिवार के सदस्यों के लिए भी यह बड़ी समस्या यानी बड़ा टेंशन बन सकता है। तो गलत लोगों की संगत से आप दूर रहें। जितना दूर रहोगे केतु के नकारात्मक दृष्टिकोण से आप उतने ही बच के रहोगे और आपसे दूर रहने की स्थिति बनाती है ऐसे में। जी हाँ, तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना। और दोस्तों अगला 5वां सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट आपके लिए बता रहा हूं कि कोई भी डिसीजन यदि आप ले रहे हो तो बड़ा सोच समझकर विचार कर जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। 4 लोगों की सलाह लीजिए, आराम से डिसीजन लीजिए, बड़े भाइयों की सलाह लीजिए, जीवन साथी की सलाह लीजिए, माता पिता की सलाह लीजिए। और दोस्तों किसी पॉइंट पर आपको यदि नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेजेबल पर्सनल को से समझकर अपने डिसीजन पर जाइएगा। और ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति के अंदर अगर कोई डिसीजन लेते हैं यहाँ पर तो दोस्तों केतु इंतजार कर रहा होता है आपको मुख यानी केवल गिराने के लिए। इन 5 पॉइंट को आपने समझ लिया, आपका जीवन सफल हो गया। फिजूल के खर्चे, ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति। और दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिसीजन ले रहे हैं तो जल्दबाजी में नहीं लेना है और शॉर्टकट रास्तों की तरफ हमें नहीं जाना है। इन 5 पॉइंटों को आप बहुत सोच समझकर चलिए। तो आने वाले 18 महीनों की गणना में 3 ग्रह आपको इतना कुछ देने के लिए उतावले बैठे हैं। जी हाँ, एक भी बात गलत नहीं होगी। जो शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ था उस समय भी मैंने बताया था कि न्यायाधीश आपके विशेष पुण्यों का, जो आपने पुण्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, उसका फल देने के लिए बिल्कुल तत्पर यानी उतावले बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति भी इस समय अच्छी स्थिति में है। और दोस्तों राहु केतु यह फल अच्छा देंगे लेकिन गुमराह करते हैं, क्योंकि राहु एक छल है, राहु एक धोखा है, राहु जल्दबाजी कराता है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। किंतु यह साधारण नहीं है, यह एक ऐसा ज्ञान है कि जिस व्यक्ति ने हमारी बात को समझ लिया वह आने वाले समय में बहुत अच्छा धनी होगा और उसके पास सेविंग होगी और हिष्ट पुष्ट व्यक्ति होगा। जी हाँ, इसी स्थिति का
की राह पर यदि चलते रहे तो दोस्तों 18 महीने पश्चात जेब खाली मिलने वाली नहीं है। यह बात सत्य है कि आपकी जेब भरी हुई रहेगी, घर में सुख चैन शांति होगी और आपको बहुत श्रेष्ठ कारक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। और इसी समय में यदि हमारा कोई भी भाई बहन, कोई भी बच्चे विशेष तैयारी कर रहे हैं तो यह समय, इस समय दोस्तों उनकी तैयारी का, परीक्षा का, एग्जाम का बहुत अच्छा उत्तम समय है। यहाँ पर उनके बुद्धि विवेक से, क्योंकि दोस्तों यह बुद्धि और संतान का घर है, भाग्य का घर है, 5 नंबर की राशि में जहां पर केतु महाराज विराजमान है, तो दोस्तों बुद्धि विवेक से बच्चों को सफलता मिलेगी और बच्चे आगे का मार्ग अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से खोजेंगे और बहुत अच्छी स्थिति होगी और माता पिता का यहाँ पर नाम रोशन करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, यहाँ घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। केतु और राहु को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए एक छोटे छोटे उपाय आप अवश्य करिए। लंगड़े लूलो विकलांगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन इत्यादि की व्यवस्था करिए। कुत्तों को यदि काला कुत्ता मिले तो बहुत अच्छी बात है, शनिवार के दिन अवश्य सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पराठा अवश्य खिलाएं। यदि कहीं काला कुत्ता नहीं मिलता है तो आप किसी भी आवारा कुत्ता जो घूमते हैं उनको भी ब्रेड बिस्कुट इत्यादि खिला सकते हैं। इससे शनिदेव महाराज, राहु महाराज, केतु महाराज शांत होते हैं, बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, क्योंकि बाबा भैरवनाथ जी की सवारी है काला कुत्ता, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और मंगलवार के दिन, क्योंकि कई ग्रहों का अभी परिवर्तन हुआ है, 7 जून को हुआ है, मंगल महाराज का परिवर्तन हुआ है, सूर्यदेव भगवान का परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान रखना सब ग्रह इस समय आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। 1 लोटा जल आप सूर्यदेव भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें, यह भी आपके लिए बहुत लाभकारी है, विशेष करके ध्यान रखना। और दोस्तों अब अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि दोस्तों 12 जून से केतु का असली खेल शुरू है। अभी जान लो दोस्तों और समझ लो हमारी बात को, और आने वाला समय आपका मंगलमय होगा। तो दोस्तों वीडियो में फिर एक बार अनुरोध करता हूँ, यदि पहली बार आए हैं तो श्री काल भैरव धाम चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। बाबा भैरवनाथ का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव से सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे। एक बार नहीं, पूर्ण भक्तिभाव से कम 3 बार अवश्य लिखना। विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।